आज की जो कहानी है ना, वो राजस्थान के एक गांव की सच्ची घटना है। एक ऐसी कहानी जो सुनकर शायद कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या वाकई कुछ चीजें हमारी समझ से बिल्कुल परे होती हैं। लेकिन ये कहानी एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। सवाल ये है, क्या कोई आत्मा किसी की जान बचा सकती है? तो चलिए कहानी में चलते हैं। ये बात है आज से कोई 5-6 साल पहले की। हमारी कहानी की जो हीरोइन है उसका नाम है राधिका। और ये कहानी एक अधूरी प्रेम कहानी है। एक ऐसी कहानी जो परंपरा और इच्छा के बीच में फंसी हुई थी। अब देखिए, कहानी में जो असली टकराव है वो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ तो था राधिका का सच्चा प्यार एक ऐसे लड़के से जो दूसरी जाति का था, और दूसरी तरफ समाज की वो जंजीरें, वो बंदिशें जिन्हें उसके पिता किसी भी हाल में तोड़ने को तैयार नहीं थे। मतलब वो इस रिश्ते को मानने वाले नहीं थे। तो अपनी इसी जिद में, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए पिता ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उन्होंने राधिका से कहा कि एक रिश्तेदार बहुत बीमार है, उनसे मिलने जाना है। पर ये एक झूठ था। उनका असली प्लान तो कुछ और ही था। वो राधिका को यहाँ से लगभग 300-400 किलोमीटर दूर एक गांव ले जा रहे थे। और इरादा साफ था, जब तक उसकी शादी अपनी ही जाति में नहीं हो जाती, उसे वहीं रखना था। तो उनका सफर शुरू हो गया। ट्रेन चल पड़ी। लेकिन उस ट्रेन में वो अकेले नहीं थे। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसे खतरे की एंट्री होती है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। उसी ट्रेन में 3 लफंडर किस्म के लड़के चढ़े। मतलब उनकी आंखों में ही एक अजीब सी हैवानियत थी। और वो राधिका को इस तरह घूरने लगे कि एक बाप को उनकी गंदी नीयत समझने में एक पल भी नहीं लगा। पिता ने जैसे ही ये देखा, वो तुरंत समझ गए कि मामला गड़बड़ है। वो उठे, उन लड़कों के पास गए और गुस्से में कहा, निकलो यहां से। अब लड़के कुछ देर के लिए तो सहम गए, लेकिन वो डिब्बे से उतरे नहीं, अपनी जगह पर ही बैठे रहे, सही मौके का इंतजार करते हुए। और अब कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। ट्रेन पहुंचती है भैरवपुर स्टेशन। आधी रात का वक्त, एक बदनाम वीरान स्टेशन। और यहीं से इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा शुरू होने वाला था। तो हुआ ये कि रात के करीब 12 बजे ट्रेन एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप पर रुकती है। राधिका को वॉशरूम जाना था। उसने सोचा कि पिता सो रहे हैं, उन्हें क्यों डिस्टर्ब करना, और वो अकेले चली गई। और बस यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कुछ ही मिनटों के अंदर उन तीनों लड़कों ने उसे घेर लिया, उस पर हमला किया और उसे जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतार लिया। सुबह 6 बजे जब पिता की आंख अपनी मंजिल पर खुली तो उनकी दुनिया लुट चुकी थी। उनकी बेटी राधिका गायब थी। सोचिए उस बाप की हालत। पागलों की तरह वो अपनी बेटी को ढूंढने लगे और फिर भागे भागे सीधे पुलिस के पास पहुंचे। उनका शक सीधा उन 3 लड़कों पर ही था। और यहीं से एक ऐसी खौफनाक खोज की शुरुआत हुई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। पुलिस उस पिता को वापस भैरवपुर स्टेशन लेकर गई और वहां जो बताया, उसे सुनकर तो पिता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पुलिस ने बताया कि वहां 3 लड़कों की लाशें मिली हैं जिनकी बहुत बेरहमी से हत्या की गई है। उनके चेहरे इस कदर बिगाड़ दिए गए थे कि पहचानना मुश्किल था। लेकिन पिता ने कांपते हुए उनके कपड़ों से उन्हें पहचान ही लिया। ये वही 3 लड़के थे। लेकिन राधिका कहाँ थी? वो वहीं पास में एक साइन बोर्ड के पीछे मिली, जिंदा। उसके कपड़े फटे हुए थे, पर हैरानी की बात ये थी कि उसे कोई शारीरिक चोट नहीं आई थी। वो बस गहरे सदमे में थी, एकटक बस सामने देखे जा रही थी, बिल्कुल खामोश। और उसकी ये खामोशी इस रहस्य को और भी गहरा कर रही थी कि आखिर उस रात उस स्टेशन पर हुआ क्या था। राधिका पर इस घटना का इतना गहरा असर हुआ कि वो 1 महीने से ज्यादा तक एक शब्द नहीं बोल पाई। लेकिन जब महीनों बाद उसकी खामोशी टूटी तो उसने उस रात का वो सच बताया जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। राधिका के मुताबिक जैसे ही उन लड़कों ने उस पर हमला किया, अचानक मौसम बिगड़ा और एक भयानक तूफान आ गया। और फिर हवा में उड़ती हुई एक औरत की आत्मा दिखाई दी। उस आत्मा ने पहले लड़के को उठाया और सामने से आ रही ट्रेन के आगे फेंक दिया। दूसरे लड़के की गर्दन पर स्टेशन की घड़ी की सुई से 20-30 बार वार किया और तीसरे का गला घोंटकर उसे हवा में लटका दिया। अब जाहिर सी बात है, पुलिस ने, परिवार वालों ने, सबने यही सोचा कि ये सदमे का असर है। सबने उसकी कहानी को खारिज कर दिया। लेकिन जब गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों ने ये सुना तो उनके चेहरों पर एक अजीब सा डर था। उन्होंने कहा, नहीं,
ये लड़की सच बोल रही है। और तब उन्होंने उस स्टेशन का वो राज खोला जो 70 सालों से दफन था। कहानी में 2 राधिका थीं, 2 अलग-अलग ज़माने, लेकिन दिल एक जैसा और कहानी भी एक जैसी। आज की राधिका, जिसे उसके सच्चे प्यार से ज़बरदस्ती दूर किया जा रहा था, और 70 साल पहले की राधिका, जिसे अपने सच्चे प्यार को चुनने की सज़ा मौत मिली थी। 70 साल पहले की कहानी ये थी कि राधिका, जो एक ऊंची जाति की ठाकुर लड़की थी, उसे मोहन नाम के एक नीची जाति के लड़के से प्यार हो गया था। जब उसके घरवालों को पता चला कि वो दोनों भैरवपुर स्टेशन से भागने वाले हैं, तो उन्होंने स्टेशन पर ही उन पर हमला कर दिया और मोहन को बेरहमी से गोली मार दी। अपने प्यार को यूं मरता देख राधिका ने भी वहीं एक गार्ड की बंदूक से खुद को खत्म कर लिया, और अपनी इज्जत बचाने के लिए परिवार ने दोनों की लाशों को उसी स्टेशन पर दफना दिया और स्टेशन को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। तो ये सब कुछ हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है, आखिर उस आत्मा ने राधिका को क्यों बचाया? और इसका जवाब अतीत की उसी दर्दनाक कहानी में छिपा है। कहते हैं कि ये सच्चे प्यार की ताकत थी, एक ऐसी ताकत जो वक्त और मौत से भी परे है। 70 साल पहले वाली राधिका की आत्मा ने आज की राधिका के दिल में अपने जैसा ही सच्चा और मजबूत प्यार देखा। प्यार पर मंडराता हुआ वही खतरा, वही दर्द, और इसी एहसास ने उस आत्मा को जगा दिया। वो अपनी प्रेम कहानी तो नहीं बचा पाई थी, लेकिन उसकी आत्मा ने ये तय किया कि वो किसी और की प्रेम कहानी का अंत वैसा नहीं होने देगी। ये एक तरह से एक रूह का दूसरी रूह के लिए इंसाफ था। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर प्यार सच में सच्चा हो, तो क्या मौत भी उसे रोक नहीं सकती?